पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मैं प्रणाम करता हूँ और आपको स्वागत करता हूँ। ज्ञान का रजत महोत्सव कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू ऑडियंस, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवी सज्जनों, अब हम खेलेंगे फास्ट सिंगर फर्स्ट। तो यार, फास्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन राज्यों को उनकी लोकसभा सीटों की संख्या के बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दी स्टेट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लोकसभा सीट्स। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए नागालैंड, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी कर्नाटक। नागालैंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक लोकसभा सीट्स। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं परिणाम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है ए नागालैंड, 1 सीट है वहां। फिर आता है सी पंजाब, 13 सीट्स होती हैं। कर्नाटक आता है डी 28 और बी उत्तर प्रदेश 80। ये है सही उत्तर, ए सी डी बी। इसी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। सबने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय हुसैन अहमद। Well played, Hussain. All the best. Well played. Thank you. 3 seconds, 3.70 सेकंड में हुसैन आपने उत्तर दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं हुसैन जाकर। Thank you, sir. मैं हुसैन अहमद हूँ। मैं 21 साल का MBBS स्टूडेंट हूँ। डॉक्टर बनना मेरा सपना ही नहीं, मेरी पहचान है। पिछले 6 जनरेशन से आ रहे इस वारसिक को मैं एक नए दौर में ले जाना चाहता हूँ। देखिए सज्जनों, देखिए इन दिनों इस मंच पर ज्ञान के साथ साथ मुझे उस भारत का परिचय भी मिल रहा है जिसकी हर सोच से एक सीख मिलती है कि ये भारत हमारे युवाओं का भारत है। इंडिया एट 25। ये न केवल अपने खेल को सोच समझकर खेलते हैं, बल्कि अपनी बातें भी बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे रखते हैं। अपने दिल और दिमाग दोनों का संतुलन इनके हर फैसले और हर कदम का आधार होता है। ये जिम्मेदारी लेने की मैच्योरिटी दिखाते हैं, साथ साथ ये जिज्ञासा भरी मासूमियत भी दर्शाते हैं। और हर छोटी जीत का जश्न जो है मनाने के साथ बड़े लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहने की संजीदगी भी ये दिखाते हैं। ये अनोखा तालमेल न केवल इस पीढ़ी को जीवन का हर पड़ाव सफलतापूर्वक पार करवाता है, बल्कि इन्हें आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक मार्गदर्शक बनाता है। हमारे देश की इस जिम्मेदार, होशियार और समझदार युवा पीढ़ी को हम शुभकामनाएं देते हैं और हम अपने विशेष भाग इंडिया 25 में आज का खेल प्रारंभ करते हैं। हमारे सामने बैठे हैं हुसैन अहमद, इनका नाम है। हुसैन साहब जो है ये MBBS स्टूडेंट हैं। जी सर। और इनका पूरा जो परिवार है एक चिकित्सक परिवार है, यानी कि सब के सब डॉक्टर्स हैं इनके परिवार में। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं हुसैन अहमद की दादी हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं हुसैन अहमद की मदर हूँ। मैं हुसैन का फादर हूँ। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं हूँ हुसैन भैया का छोटा भाई और मैं करंटली एक फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम हुसैन अहमद है और मैं 6th जनरेशन डॉक्टर हूँ। मुझे मेडिसिन में एक्चुअली शुरू से इंटरेस्ट नहीं था, मुझे तो साइंटिस्ट बनने का था।
तो मुझे फिजिक्स और मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। मम्मी पापा को लगता था कि मैं कुछ और करूंगा, लेकिन जब मैं मेरे माँ बाप को डिनर टेबल पे बात करते हुए सुनता था, उन लोग जो केसेस देखते थे, तो मैं काफ़ी इंटरेस्ट हो गया उसमें, और धीरे धीरे कर कर मैं मेडिसिन की तरफ मैं इंटरेस्ट आना मेरा शुरू हुआ। जब उसने ये सेंटेंस कहा कि अम्मी अब्बा मैं भी आपकी तरह एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं भी दादा अब्बा की तरह एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो उस वक्त हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। ऐसा लगा कि नहीं, अब ये लेगेसी भी जारी रहेगी इंशाल्लाह आगे भी। मुझे मेडिकल का फील्ड इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं खुद के हाथों से हेल्प कर रहा हूँ लोगों की। मुझे बस लोगों के मुंह पर स्माइल देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं वार्ड्स को जाता हूँ, पेशेंट से बात करता हूँ और पेशेंट्स खुश होकर जो है ना उनकी पूरी कहानी सुनाते हैं, मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, और फिर हम एग्जामिन करते हैं, तो उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग और कुछ नहीं हो सकता है। ऑलमोस्ट 140 ईयर्स से जो जनरेशन्स आ रहे हैं, उन्होंने हज़ारों सैकड़ों पेशेंट्स की लाइफ्स को टच किया है, तो ये लेगेसी कंटिन्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे है ही है। एवरी जनरेशन ने प्रीवियस जनरेशन का नाम रोशन करके छोड़ा है, और मुझे भी मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है कि मैं ये विरासत को आगे ले जा रहा हूँ। दिस इज़ अ डॉक्टर्स वाली विरासत। हुसैन भाई, ये बताइए कि आपके परिवार में कितने डॉक्टर हैं? सर, गिनना ही मुश्किल हो जाएगा सर। एटलीस्ट दोनों साइड मिलाकर कुछ 25 डॉक्टर तो होंगे। 25 डॉक्टर? कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है ये कार्यक्रम? सर, एक्चुअली तो देखा गया तो हम 6 जनरेशन से डॉक्टर्स हैं सर। ओह, और जब हम डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे सर, हम हीलर्स हुआ करते थे। तो मोर देन 6 जनरेशन सर, वी हैव बीन इन द हीलिंग बिजनेस, प्रोवाइडिंग हीलिंग सर्विसेज। ओह, हाउ नाइस, क्या बात है। तो आप एमबीबीएस पढ़ रहे हैं हुसैन भाई साहब? जी सर, मैं 6 और जनरेशन डॉक्टर हूँ। आगे चल के किस तरह की डॉक्टरी करना चाहेंगे आप? सर, मेरे फैमिली में दरअसल हर टाइप के डॉक्टर्स हैं। वी हैव सर रेडियोलॉजिस्ट से लेके पीडियाट्रिशियन, तो आपके हेड टू टू आप हम देख सकेंगे। पर सर, हमारे पास जनरल सर्जन्स की थोड़ी कमी है, तो मैं जनरल सर्जन बनना चाहता हूँ सर। ओके, बड़ा कठिन होता है ये बिल्कुल एमबीबीएस सर। जनरल सर्जरी का, लेकिन और कितने साल रह गए आपके? और सर, मैं अभी 3rd ईयर जस्ट मेरा फिनिश हुआ है, तो 2 साल और पढ़ाई करूंगा मैं सर। जी, उसके बाद तो पढ़ाई के बाद क्या होता है? एंट्रेंस होता है सर। एंट्रेंस एग्जाम होता है? जी सर, उसके कहाँ के लिए लिए? किसी अस्पताल के इम्तिहान के लिए या कुछ? यस सर, देयर इज अ नेशनल एंट्रेंस एग्जाम कॉल्ड आईनीसेट, जो मैं होपफुली देना चाहूंगा, एंड उसके थ्रू मुझे आपकी दुआओं से मुझे मिल जाएगी अच्छी सीट। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। आप कंपेनियन के रूप में किसे लाए अपने साथ? जी सर, मेरी मॉम आई है, डॉक्टर ओह। सबा अहमद। आदाब करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। ऑलराइट, तो हुसैन अहमद साहब ये हैदराबाद से हैं, तेलंगाना में, और अब आपके सामने हुसैन साहब, मैं खेल के जो नियम है उनको पेश करता हूँ। एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। उनके सामने जो धनराशि लिखी है वो आपको मिलती जाएगी, सही उत्तर दे। 2 पड़ाव पढ़ते हैं, 5वें प्रश्न पे और 10वें प्रश्न पर। 3 लाइफलाइन है आपकी सुविधा के लिए। पहली लाइफलाइन है आस्ती ऑडियंस, यहाँ की बिल्कुल होनहार और गुणी जनता बैठी रहती है। दूसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी है डबल टिप। इन तीनों लाइफलाइंस का उपयोग कर सकते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जा सकती है। हुसैन भाई, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1 अनार 100 बीमार कहावत में मौजूद संख्याओं को जोड़ने पर क्या संख्या मिलेगी? What is the total when you add the numbers in the idiom 1 अनार 100 बीमार? ऑप्शन देखिए। A 98, B 90, C 101, D 110। सर, सी 98, 90, 101 या 110? सर, सी 101 को लॉक कर दिया जाए। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 1000 रुपए जीत लिया। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 2000। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने हुसैन साहब। इनमें से किस स्थान पर आपको संदर्भ अनुभाग और वाचन क्षेत्र मिलने की सबसे अधिक संभावना है? In which of these places would you most likely find a reference section
एंड अ रीडिंग एरिया। और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए अ फायर स्टेशन, बी लाइब्रेरी, सी पार्क, डी लाइट हाउस। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।